नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखें तो मेटल पैक में मजबूती दिख रही, स्पेशली कॉपर जिंक में देखें तो थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही थी। हालांकि कॉपर में अभी थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी दिखने को मिल रही है इस वक्त। अगर बात करें कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल से निकल भी है, इसको लेकर कैसे ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा कॉपर और जिंक में जो मजबूती दिख रही है वो कितनी टिकाऊ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है, ओवरऑल अगर बेस मेटल्स पैक को देखें, स्पेशली पहले कॉपर पर अगर बात करें तो अभी थोड़ी सी मुनाफा वसूली के चलते 910 के करीब का भाव चल रहा है। सर कॉपर को कैसे देख रहे हैं? मॉर्निंग के शो में भी जब हम मंडी मास्टर कर रहे थे, कई व्यूअर्स सवाल पूछे थे क्या कॉपर को खरीद लिया जाए, 912 का भाव चल रहा था तब। आपकी क्या राय रहेगी सर कॉपर को लेकर? सर देखिए, कॉपर में जो अभी ओवरऑल अप ट्रेंड बना हुआ है और जो कॉपर में 894 895 पे ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो ये अगेन इंडिकेट करता है कि अभी जो बेस मेटल्स है कॉपर वो अभी बुलिश मोमेंटम में है। तो अभी क्योंकि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की सर एक्सपायरी पास में है, ठीक है, तो मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के लेवल देना चाहूंगा। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ा डिप मिलता है, जो कि अभी 918 के आसपास चल रहा है, अगर थोड़ा सा डिप 910 से लेके 908 के आसपास आपको मिलता है तो वहां पर कॉपर को बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 904 रुपए का और पहला टारगेट रहेगा 912 रुपए का, दूसरा रहेगा 920 का। जब तक कॉपर, चाहे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं चाहे मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, 895 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि इस चार्ट पे आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है। मोमेंटम भी स्ट्रांग है और आरएसआई का भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कॉपर में। दर्शक भी मॉर्निंग के सेशन में पूछ रहे थे क्या कॉपर खरीद लें, तो मयंक सर की ओर से जो ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, यहाँ पर बाय की सलाह दी जा रही है। आप अक्टूबर वायदा ध्यान रहे, अक्टूबर वायदे का ट्रेडिंग कॉल है। अक्टूबर वायदा कॉपर 910 या 908 के करीब अगर आपको मिले, यानी करंट भाव से या यहाँ से 2 रुपये की गिरावट पर देखें तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो टारगेट 912 से 920 का रहेगा। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 904 रुपये का। ध्यान रहे यहाँ पर अक्टूबर वायदा है, जो हम लोग प्राइजेस शो कर रहे थे तो सितंबर वायदे का शो कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर वैसे कॉपर को कौन से फंडामेंटल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? देखिए सर, बेस मेटल्स में क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड आ रही है, एक तो वो, और अगर टेक्निकल बात करें, टेक्निकल एनालिसिस में सारे बेस मेटल्स में, जैसे कि हमने जब ब्रेकआउट हुआ था तब भी इस शो में डिस्कस किया था आपके साथ में कि ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के पहले मार्केट जब बार बार उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस ले रहा था, तब भी हमने इसी शो पर डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, जब तक इस लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। तो जब से कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनमें ब्रेकआउट्स हुए हैं, तब से लगातार जो हमारी रणनीति रही है वो बाइंग की रही है। देखिए, मैं मानता हूं सर, फंडामेंटल्स हो या फिर जो भी ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं किसी भी कमोडिटी में, ठीक है, उन सबका इम्पैक्ट हमें प्राइस में पहले से दिख जाता है और चार्ट में वो पहले से ही वो प्राइस हो जाते हैं। तो अभी क्योंकि डिमांड नजर आ रही है, तो उस वजह से क्या है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस वजह से कॉपर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। और कॉपर जो अभी चल रहा है, अगर आप पिछले 1 साल 2 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो कॉपर कभी भी 890-900 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, और अगर पिछले आप 2 महीने से देखेंगे तो कॉपर लगातार 900 रुपए के ऊपर सस्टेन है। तो इसका मतलब यही है कि कॉपर में बड़े मूव अभी आने वाले समय में आ सकते हैं, और ये 930 से लेकर 950 तक के लेवल हमें बहुत जल्दी दिखाएगा। सर मॉर्निंग के सेशन में भी दर्शक पूछ रहे थे कि क्या कॉपर 1000 तक भी जा रहा है? जी 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 सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर कॉपर इस तरह का 1000 लेवल देख सकते हैं, क्योंकि कॉपर, मैंने जैसे कि अभी बताया कि 900 के ऊपर पहली बार इतने टाइम सस्टेन हुई है कॉपर। अभी तक मतलब पिछले, मैं अगर 1-1.5 साल का इतिहास देखूं, हिस्ट्री देखूं, तो कॉपर 900 के आसपास आती थी एंड फिर अगेन 800-780 रुपए तक चली जाती थी, फिर वहां से बाउंस बैक करती थी, फिर 880-890 के आसपास आती थी, फिर यहाँ से पलट जाती थी। पर पहली बार पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार कॉपर 900 के आसपास सस्टेन है, तो ये अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है कॉपर के लिए। सर कॉपर के लिए वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अग्रवाल जी, वो भी कह रहे थे कि अगला सोना है कॉपर। आप कैसे देख रहे हैं सर इस स्टेटमेंट को? और एक चीज़ और थी कि इसमें कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि कॉपर की ईटीएफ भी आ सकती है, तो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हो? अगर कॉपर ईटीएफ भी आता है तो क्या लगता है निवेश के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए सर, जिस तरह से सिल्वर ने भी परफॉर्म किया है,
तो सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, उसने परफॉर्म किया। और अभी बेस मेटल्स का इस रैली से अछूते रहे हैं पिछले, अगर मैं कुछ टाइम की बात करूं तो मुझे लगता है जो अगला बुल रन अभी देखने को मिलेगा और जो चार्ट में शो हो रहा है, मुझे लगता है वो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इनमें आपको नेक्स्ट बुल रन देखने को मिल सकता है। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में बुल रन देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। सर एल्युमिनियम पर भी आपका राय जानना चाहेंगे। 254 का भाव है, क्या कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है इसमें और क्या रेंज रहेंगे सर? जी सर, एल्यूमिनियम में ना मैं आपको, आपके दर्शकों को बहुत टेक्निकल एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा और पूरी स्टडी भी बताऊंगा जी इस सर, शो में। बिल्कुल। देखिए, एल्यूमिनियम ने 256 से लेकर 255 लेवल पर ब्रेकआउट दिया था। अब क्या हुआ सिचुएशन में आप समझना, जो रिटेलर्स हुए उन्होंने ब्रेकआउट देकर तुरंत बाई करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ब्रेकआउट के नीचे का स्टॉप लॉस डाला और थोड़ा सा कॉपर ऊपर गई, 260 के आसपास गई और फिर अगेन ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आई और उसने क्या किया, इस ब्रेकआउट को फेल करने की कोशिश की ताकि जो रिटेलर्स ने बाय किया था वो सारे रिटेलर्स एग्जिट कर जाएं और वो बड़े मूव को आनंद ना ले पाए। तो इस मूव को कॉपर ने 22 सितंबर को जो लोग किया वो 254 रुपये 25 पैसे का किया। तो इस एक्चुअली क्या, जो ब्रेकआउट जिस पॉइंट पे हुआ था उस ट्रेड लाइन के नीचे कॉपर ने आके क्लोजिंग दे दी। तो मैं मानता हूं 80 to 90% रिटेल ट्रेडर जिन्होंने ब्रेकआउट देख के बाय किया होगा वो सभी लोग एग्जिट कर गए होंगे। अब क्या हुआ, 23 सितंबर को देखिए, मार्केट ने जो लो किया वो 254 रुपये 60 पैसे का किया। मतलब जो पिछला लो था ब्रेकडाउन वाला, उस लो को तोड़ा नहीं ना, उस नीचे क्लोज किया। तो ये इंडिकेट करता है कि जो जो ब्रेकआउट है वो फेल्ड होने के चांसेस थे यहाँ पर। और वही हुआ। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो मार्केट अगेन वो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके ऊपर करेंटली एल्यूमिनियम ट्रेड कर रही है। तो अब क्योंकि इसने ब्रेकआउट फेल किया है, रिटेलर को पूरा बाहर कर दिया है, तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम बेस्ट। अगर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अभी के लेवल पे कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम और निकेल, इन सब में सबसे आप स्ट्रॉन्ग व्यू किसमें रखते हो, तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम को करंट भाव से भी आप बाई कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट जो आपको बुल रन देखने को मिल सकता है वो आने वाले एक महीने के अंदर सबसे अच्छा एल्यूमिनियम यहाँ पर परफॉर्म करेगी। एल्यूमिनियम की अगर मैं ट्रेडिंग कॉल की बात करूं तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 256 से लेके 257 के नीचे, 256 से लेके 257 के आसपास अगर एल्यूमिनियम मिले तो आपको वहां पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 253 का और टारगेट रहेगा 260, 264। और अगर और 264 क्रॉस करता है तो मैं 272 तक के टारगेट एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। और सर इस शो को आप जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कम्युनिटी में मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एल्यूमिनियम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है आने वाले वैसे समय सर में। आपके ट्रेडिंग कॉल की तारीफ भी की जाती है, दर्शक भी हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते, जैसे लास्ट शो का मैं क्रूड ऑयल का देख रहा था तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। ट्रेडिंग कॉल जो आपने दिया था काफ़ी पॉजिटिव निकला। इसके अलावा अगर एल्युमिनियम की बात की जाए, जैसा सर रेंज बता रहे हैं, जो भी दर्शक बोनस देख रहे हैं वो ये नोट डाउन करके चल सकते हैं। 256 257 के करीब खरीदारी करें, टारगेट 260 का पहला रहेगा, 264 का दूसरा टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 253 का लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। सर जिंक पर क्या व्यू रहेगा? 278 के करीब का भाव चल रहा है, जिंक को कैसे देख रहे हैं सर आप? सर जिंक भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, उसने 271 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था एंड लगातार उसके ऊपर सस्टेन है। और जिंक अगर आप, मैं वही फिर से बोलूंगा, जिंक के अगर आप प्राइजेस पिछले एक साल में एक साल के प्राइजेस हिस्ट्री देखेंगे तो 275 के ऊपर जिंक कभी सस्टेन कर ही नहीं पाया। और हमेशा क्या होता, 275 से लेकर 278 के लिए जाता था मार्केट, अगेन वहां से रिवर्स हो जाता था। बट पिछले आप 2 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो लगातार कंटिन्यूअसली जिंक 275-78 के ऊपर सस्टेन है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो सेलर के ऊपर हावी हो रहे हैं और मार्केट में एक बड़ा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। देखिए सेम जिस तरह का बेस मेटल्स में भी मूवमेंट हो रहा है सर, सेम हमें सिल्वर गोल्ड में भी मूवमेंट सेम तरह का देखने को मिला था। मार्केट क्या होता था कि बार बार गोल्ड 70-75 हजार के लेवल के आसपास में आता था, वहां से अगेन 75 से 67,000 के आसपास करेक्शन होता था, फिर 75,000 आता था। और एक बार गोल्ड ने जो 75,000 लेवल का ब्रेक किया उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया, लगभग 1-2 महीने वहां पर उसने साइडवेज मूव दिया और आज आप देख ही सकते हैं गोल्ड लगभग 1,12,13 हजार रुपए के आसपास चल रहा है। जी तो सेम इस तरह का ही बेस मेटल में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जिंक में भी मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। पर जिंक को अब मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल से बाई करने से थोड़ा बचना चाहिए। जिंक में अगर जो लेवल सेट वो 274 से लेके 275 की अगर रेंज मिलती है तो एक बेस्ट बाइंग रेट मिल सकता है, जहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 271 और टारगेट ऊपर में 282 से लेके 290 तक के टारगेट देख सकते हैं। जिंक में भी गिरावट में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ओवरऑल अगर देखिए कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम में बुल रन बना हुआ है, यहाँ पर मूवमेंट बनता हुआ दिखाई देगा। सर लेड पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। अभी 183 के करीब का ट्रेड भाव है, अगर देखें तो 180 से 185 इसी 4-5 रुपए के मूवमेंट में है लेड। क्या राय रखते हैं सर इसको लेकर आप?
सर एक चीज जो बताना चाहूंगा मैं, जी एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में आरएसआई जो अभी ट्रेड कर रही है 50 के ऊपर कर रही है। और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आरएसआई 30 के पास से ऊपर की तरफ टर्न होना स्टार्ट होती है और 50 के ऊपर सस्टेन करती है, तो वो अगेन एक बुलिश साइन होता है किसी भी कमोडिटी और स्टॉक के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि सर जब भी आपके शो पे आऊँ तो कुछ ना टेक्निकल जी चीजें बिल्कुल आपके सर, दर्शकों को सिखाने की कोशिश करूँ, ताकि अगर वो शो देखे तो उनको उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी आए, उसका उन्हें बेनिफिट हो। बिल्कुल सर। और लेड की बात करते हैं सर, लेड में भी अगर आपको याद होगा हमने एक शो किया था, उसमें हमने बोला था कि 182 पर ऊपर अगर लेड सस्टेन करती है तो एक अगेन ये एक ब्रेकआउट है और ये बुलिश मोमेंटम में। तो लेड अभी 183.45 चल रहा है, मुझे लगता है 183 से लेके 182.50 के आसपास अगर लेड मिलता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 179 का, और टारगेट हम यहाँ पे ऊपर में देख पाएंगे 186 से लेके 190 तक के टारगेट देख पाएंगे। ये जो भी ट्रेडिंग कॉल्स है ये पोजिशनल है, इंट्राडे में हो सकता है इस तरह का मूव ना आए, बट पोजिशनल में कॉपर हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये बुलिश मोमेंटम में ही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख कर लेट चल सकते हैं, मोमेंटम बना हुआ। सर निकल पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा, 1363 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी रिकवरी भी आई है, क्या राय रहेगी सर निकल को लेकर? सर निकल में भी क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब एक इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक घर में दो बच्चे हैं और एक बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाता है, तो दूसरे बच्चे को दूसरे बच्चे को हमें कोई मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही मोटिवेट होके और वो भी जीवन में कुछ अच्छे करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने भाई या बहन को देख रहा होता है कि उसने 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 अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जैसे कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, ये चारों मेटल्स एक ही काउंटर के हैं और साथ साथ निकल भी उसी काउंटर में आता है बेस मेटल में। तो अगर चार भाई अच्छा कर रहे हैं तो निकल को भी अच्छा करना ही पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि निकल को थोड़ा सा 1320 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पर आप एक पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1260 रुपए का। और ऊपर में जो टारगेट देख पाएंगे हम, पहला टारगेट रहेगा 1420 रुपए का, सेकंड टारगेट रहेगा 1480 रुपए का। जी बिल्कुल, निकल में भी अगर 1320 के करीब मिलता है, यहाँ से 40 रुपए की गिरावट का तकरीबन देखें तो वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। ध्यान रहे जो भी ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए गए, मयंक सर की ओर से, वो सब पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग ट्रेड लें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मयंक सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी सर, जो भी हमने यहाँ पर कॉल डिस्कस किए हैं ये साइड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे हैं। तो प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और साथ साथ कोई भी पोजीशन में एंट्री करने से पहले खुद भी एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क, ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहता है। और जो भी पोजीशन डिस्कस की है वहां पर मेरी और मेरी फैमिली की कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, आपने इतना विस्तार से टेक्निकल चीज़ें भी बताई जिससे दर्शकों को भी हेल्प मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कई दर्शकों की अक्सर मांग होती है कि गोल्ड जिस तरह से भाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, गोल्ड सिल्वर का मोमेंटम बना हुआ है, तो स्पेशली गोल्ड पर अगर कोई भी ज्वेलरी खरीदना चाहता है या गोल्ड में निवेश करना चाहता है लेकिन ऊंचे भाव से डर रहा है, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग करना है कि क्या रणनीति होगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, और हेजिंग करने का सही तरीका क्या है वो भी बताया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में आप रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं, नाम मात्र का शुल्क भी रखा गया है जिसके ज़रिए आप जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, स्क्रीन पर भी शो किया जा रहा है, आप स्कैन करके QR कोड को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जा रहा है यहाँ पर लिंक, उसे भी देखकर आप रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। तो इसमें गोल्ड पर विस्तार से बातचीत होगी, चर्चा होगी, और इस शो में जो हमने बात की तमाम मेटल्स की, उसके फंडामेंटल्स बताए, मयंक सर ने जिस तरह से टेक्निकल चीज़ें बताई उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। आप लोग द बोनस के साथ लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।